बच्चों आज पढ़ेंगे हम लोग चाबी, ठीक है। की चाबी की बोलते हैं, क्या बोला जाता है की। आज की क्लास में हम लोग चाबी के विषय में चर्चा करेंगे, जिसको इंग्लिश में की बोला जाता है। अब चाबी किसे कहते हैं, ध्यान से देखिए। चाबी यह स्टील का बना होता है जो शाफ्टों पर कटी खांचों के बीच, खांचों में सेट की जाती है। यह चल शाफ्टों को सराहने का काम करती है। चाबी के विषय में आप चाबी सोच रहे हैं, चाबी क्या होता है। आप देखे होंगे, मान लो शाफ्ट होता है, कोई ऐसा कोई शाफ्ट है जिसके ऊपर पुली लगी होती है, आप लोगों ने देखा होगा। उस शाफ्ट में ऐसे एक खांचा कटा होता है, जैसे देख लीजिए पहले यहाँ पे ये शाफ्ट है, शाफ्ट के अंदर खांचा कटा होता है, देखा होगा आपने। या इसके इधर भी कटा होता है, मान लीजिए ऐसे खांचा कटा होता है। इन खांचों के बीच आयताकार लोहे की एक कुंडी होती है, जिसको हम इसके अंदर क्या कर देते हैं, फिट कर देते हैं। या इसको लाकर यहाँ पे क्या कर देंगे, हम लोग फिट कर देते हैं, रख देते हैं, सेट कर देते हैं। इसको क्या बोलते हैं, चाबी बोलते हैं। और कह रहा है यह स्टील की बनी होती है। किस चीज़ की बनी होती है, स्टील की बनी होती है, जो शाफ्टों पर कटी खांचों के बीच क्या कर दिया जाता है, सेट कर दिया जाता है। और यह चल शाफ्टों को, इसके ऊपर जो पुली होती है, जो चल शाफ्ट होता है, चल पार्ट्स होता है, उसको सराहने का काम, उसको सराहने का काम करता है। मतलब क्या, सराहना मीन्स टेक देने का काम करता है, रोकने का काम करता है, या कि इस पर भी घूम न जाए, वह शाफ्ट जिस पर सेट की जाती है इसमें मिस न कर जाए, उसके लिए इस चाबी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब चाबी हो गया आपका। चाबी क्या है, स्टील का बना होता है, जो शाफ्टों पर कटी खांचों के बीच सेट की जाती है। यह चल शाफ्टों या चल पार्ट्स को, यहाँ पे चल पार्ट्स भी कहा जा सकता है, चल शाफ्टों या पार्ट्स, यहाँ बना दिए चल पार्ट्स या शाफ्टों को कर दीजिए, शाफ्टों को सराहने का काम करती है। अब है जो चाबी है, चाबी निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। लिखा है चाबी सैडल की, फ्लैट की होती है, फ्लैट की होती है। यहाँ पे फ्लैट की विषय में पढ़ेंगे। चाबी के प्रकार लिख लीजिए, चाबी के प्रकार, ठीक है। आकृति के आधार पर चाबी निम्न प्रकार की होती है। पहला हम पढ़ेंगे फ्लैट।
फ्लैट की, क्या पढ़ेंगे? फ्लैट की, फ्लैट चाबी। इसका नाम फ्लैट सैडल की भी बोल रहा है, फ्लैट सैडल, फ्लैट की ही रहने दीजिए इसको। यह चाबी हैवी माने भारी स्थानांतरण, चाहे भारी वस्तु को सराहने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह समांतर भुजा वाली होती है। नहीं, समांतर तो नहीं होती, इसका समांतर फिगर रहने दीजिए, समांतर लगे। अब इसका फिगर देख लेते हैं। यह भी किस धातु का बना होता है? यह भी स्टील का बना होता है। ध्यान दीजिए, इसका फिगर कैसे होता है इसको देख लीजिए आप। मान लीजिए एक शाफ्ट है कोई इस प्रकार का, इस प्रकार का होता है। इस प्रकार की होती है। इसके अंदर क्या कर देते हैं? इसको सेट कर दिया जाता है। इसी को चाबी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चाबी कहा जाता है। ये आपका शाफ्ट है। और कौन सी चाबी? फ्लैट की है, फ्लैट चाबी इसको बोलते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग फ्लैट सैडल की। जो सैडल की होती है, सैडल की का फिट करने के लिए हब में ही चाबी का घाट बना होता है। इसको घाट के नाम से भी हम जानते हैं। क्या बोलते हैं? घाट भी कहा जाता है। इसको घाट कहा जाता है, जिसमें चाबी को क्या कर देते हैं? सेट कर देते हैं हम लोग। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे हम चलते हैं। हटा दूं? चाबी का लगभग अनुपात निकालना है। चाबी की चौड़ाई, चाबी हेनरी है, चाबी का लगभग अनुपात क्या होना चाहिए? जो चाबी बनती है उसका लगभग अनुपात क्या होना चाहिए, उसके विषय में चर्चा करेंगे हम। चाबी की चौड़ाई जो है
1/4 D प्लस 2 मिलीमीटर होता है। चाबी की चौड़ाई, जो चाबी की चौड़ाई है ये कितना होना चाहिए? 1/4 D प्लस 2 mm की होनी चाहिए। चाबी की लंबाई कितनी होनी चाहिए? मोटाई कितनी होनी चाहिए? चाबी की मोटाई, चाबी की मोटाई कितना होना चाहिए? 1/3 W। इसको W भी बोलते हैं हम लोग, इसको मोटाई को D बोलता होगा, नहीं T बोल रहा है। ये सब फार्मूले हैं, आपको न्यूमेरिकल में काम करेगा। अब आइए, जिसमें D क्या है? D को व्यास बोलते हैं। D शाफ्ट का व्यास। शाफ्ट का क्या होता है? ये व्यास होता है। T क्या होती है? चाबी की मोटाई होती है। W क्या होती है? चाबी की चौड़ाई होती है। W चाबी की चौड़ाई, और T क्या होता है? चाबी की मोटाई, चाबी की मोटाई। आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं इस पे हम लोग। चाबी की चौड़ाई का फार्मूला आपका W = 1/4 D प्लस 2 mm। चाबी का मोटाई = T 1/W होता है, 1/3 W होता है, गलती हो गया, 1/3 W होता है, 1/3 W होता है, ऐसे करके होता है। और D = क्या बोलते हैं? शाफ्ट का व्यास है। W = क्या है? चाबी की चौड़ाई है। T = क्या है? चाबी की मोटाई है। मान लीजिए एक न्यूमेरिकल है, उदाहरण ले लीजिए आप। इस पे कह रहा है एक शाफ्ट का व्यास 24 mm है। एक शाफ्ट का व्यास 24 mm है, तो इसके ऊपर लगी चाबी की चौड़ाई और मोटाई ज्ञात करें। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। कह रहा है एक शाफ्ट है जिसका व्यास जो है 24 mm है। इस शाफ्ट के ऊपर लगी जो चाबी लगेगी, सैडल की लगेगी या फ्लैट की जो लगेगी, उसका व्यास क्या होगा और उसकी चौड़ाई क्या होगी या मोटाई क्या होगी। अब हम अभी बताया हूँ फार्मूला आपको। चाबी की चौड़ाई = फार्मूला होता है, चाबी की चौड़ाई = होता है W = 1/4 D प्लस 2 mm एन होता है। तो इसको लिखेंगे हम लोग 1/4 D की वैल्यू क्या है? 24 है, प्लस 2 कट जाएगा ना, 12 हो जाएगा, यानी 12 × 2 = क्या हो जाएगा? 14। क्या हो जाएगा? 14 mm होगा। W = कितना आ गया? 14 mm आ गया, राइट। अब हमको क्या ज्ञात करना है? चाबी की मोटाई निकालना है। चाबी की मोटाई यहाँ पे लगा दीजिए आप। चलिए, चाबी की मोटाई, जब चाबी की मोटाई कैलकुलेशन करना होगा तो T = 1/3 W होता है। तो 1/3 इसका मान कितना दिया? 14 दिया है, 14 दिया है। कितना? 14/3, यानी कटा देंगे, 3 से भाग दीजिए आप इसमें 14 में, 3 चौके के 12 हो जाएगा आपका। 10 बढ़ा दीजिए, 0 बढ़ा लीजिए, 3 छक्के 18, फिर वही 3 छक्के 18 होता जाएगा, यानी यह हो जाएगा आपका 4.67 mm का हो जाएगा। लगभग में लिख दीजिए, लगभग। जो चाबी की मोटाई होगी आपके शाफ्ट के ऊपर जो लगी चाबी है उसकी मोटाई का कैलकुलेशन करेंगे तो 4.67 लगभग में आ गया। और चाबी की जो चौड़ाई है वो कितना आ गया? 14 mm की आ गई, राइट। एक और होता है, फिर कह रहा है वृत्तीय टेपर चाबी। एक वृत्तीय टेपर चाबी दिया है, वृत्तीय टेपर चाबी के विषय में थोड़ा सा पढ़ते हैं हम लोग। ये आपकी कौन सी चाबी थी? फ्लैट सैडल की थी, या फ्लैट चाबी के नाम से जानते हैं।
और वृत्तीय पढ़ेंगे, वृत्तीय टेपर चाबी, ठीक ना, आगे की तरफ। सब आप नोट करते चलेंगे, आपको बहुत आवश्यक समय पर इसकी आवश्यकता पड़ेगी। ध्यान से देखिएगा इसको, परीक्षा के दृष्टि से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, सबका नोट्स बनना चाहिए। वृत्तीय टेपर की, वृत्तीय टेपर, वृत्तीय टेपर चाबी का लगभग अनुपात, का लगभग अनुपात। इसका मतलब लगभग अनुपात में तो समझ रहे हैं आप क्या होता है। ये जो वृत्तीय टेपर चाबी होगी, चाहे जो चाबी है, लगभग अनुपात मतलब क्या, उसकी लंबाई चौड़ाई लगभग कितना होना चाहिए। जो चाबी लगेगी, इससे पहले जो हम फ्लैट की पढ़े थे, उस फ्लैट की लगभग अनुपात में उसमें बताया था। लगभग अनुपात मतलब भी उस जो चाबी, उस चाबी की मोटाई कितनी होना चाहिए लमसम, लंबाई कितनी होना चाहिए लमसम, चौड़ाई कितनी होना चाहिए लमसम, ये मतलब। इसी तरह इसमें भी कह रहा है जो वृत्तीय टेपर चाबी होगी, उसकी लंबाई कितनी होगी, मोटाई कितनी होगी, है ना, इसकी भी हम कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। तो चाबी का व्यास, हमारे शाफ्ट का व्यास, यदि मान लिया जाए, यदि शाफ्ट का व्यास कैपिटल डी है तो चाबी का करते, चाबी का व्यास 1/6 डी होना चाहिए, 1/6 डी होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये फार्मूला हुआ आपका, न्यूमेरिकल ले लीजिए, एक वृत्ताकार, नहीं, एक शाफ्ट का व्यास 12 mm है, तो इसके ऊपर लगी वृत्ताकार टेपर चाबी का व्यास क्या होगा। क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। एक शाफ्ट का व्यास, यह व्यास है, एक शाफ्ट का व्यास 12 mm है, तो इसके ऊपर लगी वृत्ताकार टेपर चाबी का व्यास क्या होगा। अब जो चाबी वृत्ताकार टेपर चाबी इसको बोलते हैं, इस प्रकार का होता है, ठीक है, वृत्ताकार होती है वो, ठीक है, बेलन का आकार का होती है, लेकिन अंतर है ये टेपर होती है, सिरा क्या होता है, टेपर होता है ना। अब अगर मान लीजिए इसका व्यास ज्ञात करना होगा, कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर लिखिए, चाबी का व्यास इज इक्वल टू 1/6 इंटू डी, फार्मूला आपका। तो 1/6 डी का मान कितना दिया है, 12 कट जाएगा, 2 mm होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 2 mm होना चाहिए। जो शाफ्ट है, शाफ्ट की मोटाई के अनुपात में, शाफ्ट की मोटाई के हिसाब से ही उसके ऊपर जो चाबी लगती है उसकी मोटाई होना चाहिए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे जीव हेड चाबी, ठीक ना, जीव हेड चाबी, जीव हेड की, उसका देख लीजिए। जीव, जीव हेड की, जीव हेड की, इसका फिगर थोड़ा देख लीजिए। यह चाबी का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ प्लेन टेपर को निकालने के लिए चाबी गिफ्ट का प्रयोग संभव हो। जीव हेड चाबी आयताकार होती है और इसका एक सिरा जो है मोटा किनारे पर
और दूसरा सिरा सिर के समान उठा होता है। जैसे मान लीजिए इसका फिगर ऐसे करके होता है। इसका फिगर कुछ ऐसे करके होता है। इसका सिरा ऐसे, एक सिरा उठा होता है और एक सिरा क्या होता है, समांतर होता है, फ्लैट होता है। जिभ लिख लीजिए इसका डिफिनीशन। जिभ हेड की भी आयताकार होती है, परंतु इसका एक सिरा उठा एक सिरा उठा होता है। इसका एक सिरा उठा होता है। ये भी स्टील का ही बना होता है। यह स्टील का बना होता है। ठीक है, इसके विषय में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, ऐसे मान लीजिए दिया है जिभ हेड की का लगभग अनुपात इसका अनुपात क्या होना चाहिए लंबाई चौड़ाई में। एच इज इक्वल टू दिया है इसमें 1.75T होना चाहिए और बी इक्वल टू क्या होना चाहिए इसकी 1.5T होना चाहिए। और नामित मोटाई T इक्वल टू होना चाहिए नामित मोटाई T इक्वल टू 2/3 W चैम्बर T इक्वल टू 2/3 होता है ना 2/3 W चैम्बर का एंगल इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है 45 डिग्री मान लीजिए क्वेश्चन ले लीजिए एक न्यूमेरिकल इसके अंदर कह रहा है एक शाफ्ट का व्यास 46 mm है। लीजिए शाफ्ट का व्यास 46 बोल रहा है 46 mm है। उसकी चौड़ाई निकालना है। जो हम बताए थे आपको फ्लैट की के अंदर उसकी चौड़ाई निकालना है। चौड़ाई और मोटाई ज्ञात करें। क्वेश्चन है अभी मैं बताया था चाबी की चौड़ाई W इक्वल टू
1/4 इंटू डी बताया था ना, +2 mm, ये फार्मूला था ना फ्लैट की के। जो फ्लैट की होती है उसका ये फार्मूला था। मैं बताया कि अभी जो जिब हेड की होती है वो फ्लैट की ही समान होता है। इसका एक सिरा समांतर होता है, दूसरा सिरा क्या होता है, उठा हुआ होता है। अच्छा अच्छा, यहाँ पे W इक्वल टू 1/4, डी की वैल्यू कितना दिया, 46 दिया है, +2 है। यहाँ पे कटाएंगे हम, कितना हो जाएगा, 1/4 डी, 2 से कटाइए तो 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, 2 3 6, ये हो जाएगा 23/2 +2, ये कितना, 2 एकम में 2, 2 एकम में 2, 2 5 10, आप +2 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 11 तो 13 हो जाएगा, 13.5। उसकी चौड़ाई जो है, उस चाबी की चौड़ाई इतनी mm की हो जाएगी। बुक में फार्मूला गलत दिया है। बच्चों आज का क्लास यहीं पे ओवर होता है। धन्यवाद।